नेहरू नगर मुंबई का एक पॉश इलाका। यहां बड्ढे बड्ढे बंगले और ऊंची इमारतें थीं। रात के अंधेरे में ये सब सोते हुए सपने देखा करते थे, लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक डर सा था। सुकून की नींद सो रहा था नेहरू नगर। अचानक एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। यह चीख थी अजय मेहरा की पत्नी रिया मेहरा की। अजय मेहरा, एक जाना माना बिजनेसमैन, अपने ही घर में मृत पाया गया। खून से सनी लाश देखकर रिया के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुक गईं। हवेली में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। इंस्पेक्टर अंकुर श्रीवास्तव, एक अनुभवी और तेज तर्रार पुलिस अफसर, अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी नजरें तेज थीं और दिमाग चलता हुआ कंप्यूटर। लाश स्टडी रूम में मिली। अजय मेहरा की छाती में चाकू से वार किया गया था। पास ही एक कागज का टुकड़ा पड़ेड़ा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, जो बोएगा वही काटेगा। यह देखकर इंस्पेक्टर अंकुर के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। इंस्पेक्टर अंकुर ने जांच शुरू कर दी। घर के नौकरों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सब यही कह रहे थे कि अजय मेहरा एक नेक इंसान थे। उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इंस्पेक्टर अंकुर जानते थे कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। उन्हें शक था कि कोई राज छुपाया जा रहा है। हत्यारा कौन था और उसका मकसद क्या था? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी? हत्यारे का संदेश और हत्या का तरीका, सब कुछ बहुत ही रहस्यमय था। क्या अजय मेहरा के अतीत में कुछ ऐसा था जो उनकी मौत का कारण बना? क्या यह मामला उनके बिजनेस से जुड़ रहा था? इंस्पेक्टर अंकुर को यकीन था कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। आगे क्या होगा? क्या इंस्पेक्टर अंकुर इस केस को सुलझा पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए अगले भाग के साथ। सर, लगता है यहां से कुछ उठाया गया है। इंस्पेक्टर विवेक ने अपराध स्थल को दोबारा परखा। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन एक कोना उन्हें खटक रहा था। अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में धूल की परत टूटी हुई थी। विवेक ने अपने दस्ताने पहने और जगह को ध्यान से देखा। वहां किसी भारी चीज के खींचे जाने के निशान थे। साहब, अजय सर कुछ दिनों से बहुत डरे हुए थे। वो किसी को बार बार फोन कर रहे थे और कहते थे कि अगर फाइल उनके हाथ लगी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी बंगले की नौकरानी सुनीता डरते हुए बोली, किस फाइल की बात कर रही हो? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन वो इसे अपने स्टडी रूम में छुपा कर रखते थे। स्टडी रूम की तलाशी लेने पर पता चला कि वही फाइल गायब थी। मतलब हत्यारा सिर्फ हत्या के इरादे से नहीं आया था, उसे वही फाइल चाहिए थी। तभी विवेक के फोन पर कॉल आया। इंस्पेक्टर विवेक, अगर तुमने इस केस में ज्यादा टांग अड़ाई तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अब खेल शुरू हुआ है। क्या थी वो फाइल? कौन है हत्यारा? और इंस्पेक्टर विवेक को धमकी क्यों मिली? जानने के लिए बने रहिए। इंस्पेक्टर विवेक परेशान थे। उन्हें मिली धमकी ने मर्डर केस में एक खतरनाक मोड़ ला दिया था। अब सिर्फ अजय मेहरा के कातिल को ढूंढना ही काफी नहीं था। यह कुछ और बड़ा और खतरनाक लग रहा था। कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों? मैं डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है और वो क्या छुपाने के लिए इतना बेताब है। ये धमकी, ये एक इशारा है। इसका मतलब मैं सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? नेहा मेहरा, अजय की बीवी, बेसुध थी। उसका गम सच्चा लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। विवेक ने और जांच करने का फैसला किया। मिसेस मेहरा, क्या आपके हस्बैंड के कोई दुश्मन थे? कोई राज थे? नेहा का संतुलन बिगड़ गया। राज? मुझे नहीं पता। वो अपने आप में ही रहते थे। उस फाइल के बारे में क्या मिसेस मेहरा, जिसके लिए आपके हस्बैंड का कत्ल हुआ? नेहा के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। फाइल? कौन सी फाइल? नेहा की आवाज धीमी थी। उसने अपने शॉल को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। विवेक जानता था कि वो कुछ छुपा रही है। मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस मेहरा, हमें फाइल के बारे में पता है। नेहा का बनावटी रूप टूट गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका शरीर सिसकियों से कांप रहा था। क्या यह गिल्ट था, डर, या उसे गुमराह करने का एक चालाक तरीका? विवेक पक्का नहीं था,
लेकिन वो इस झूठ के जाल को सुलझाने की ठान चुका था। फोन रिकॉर्ड से एक नाम सामने आया, रवि वर्मा। अजय मेहरा ने अपनी मौत से ठीक पहले उसे फोन किया था। ये रवि वर्मा कौन था और इस केस से उसका क्या कनेक्शन था? विवेक ने उससे मिलने का फैसला किया। पता हमें एक सुनसान गोदाम तक ले गया। दरवाजा खुलते ही धूल भरा अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया और वहां सीलिंग फैन से लटका हुआ था रवि वर्मा, मरा हुआ। विवेक के दिल में दहशत छा गई। ये अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक शिकार था, एक बेरहम कातिल के खिलाफ एक रेस। रात का अंधेरा घना था, हवा में सिहरन थी। इंस्पेक्टर विवेक राय क्राइम सीन पर पहुंचे। सामने मशहूर चित्रकार रवि वर्मा की लाश थी। खून से सनी दीवार पर एक ही शब्द लिखा था, कालिक। विवेक का दिमाग दौड़ने लगा। यह वही अंदाज था जो कुछ साल पहले हुए अजय मेहरा मर्डर केस से मिलता जुलता था। विवेक को याद आया कैसे अजय की हत्या के बाद उसकी पत्नी नेहा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था? क्या यह कोई सीरियल किलर का काम था? विवेक के जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आ रहा था। विवेक ने अपने साथी इंस्पेक्टर अमित को निर्देश दिए। अमित, मुझे इस रवि वर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। उसके दोस्त, दुश्मन, सबकी जानकारी जुटाओ। विवेक को यकीन था कि इस केस की कड़ियां कहीं न कहीं अतीत में छिपी हैं। उसे बस उन कड़ियों को जोड़ना था। विवेक थाने लौट आया। उसकी नजरें अजय मेहरा केस फाइल पर टिक गईं। फाइल धूल से भरी हुई थी। उसने फाइल खोली। अजय की तस्वीर देखकर पुराना केस फिर से ताजा हो गया। अजय एक सफल बिजनेसमैन था। फिर नेहा की गुमशुदगी का रहस्य। क्या नेहा अब भी जिंदा थी? अगर हां, तो वह कहां थी? क्या उसका रवि के कत्ल से कोई संबंध था? विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। हर सुराग एक नई गुत्थी की तरह था। अचानक विवेक को दीवार पर लिखा कालिक शब्द याद आया। यह कोई आम शब्द नहीं था। यह तो किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन क्या? विवेक को समझ नहीं आ रहा था। विवेक ने अपने पुराने साथी रिटायर्ड इंस्पेक्टर सलीम से संपर्क किया। सलीम को पुराने मामलों की अच्छी जानकारी थी। सलीम ने कालिक शब्द सुनते ही चेहरा उतार दिया। कालिक, यह नाम तो मैंने सालों से नहीं सुना। सलीम ने कहा, 1998 में एक सीरियल किलर का खौफ पूरे शहर में फैला हुआ था। वह अपने शिकार के पास कालिक लिखकर जाता था। उसे कभी पकड़े यहाँ नहीं जा सका। सलीम की बात सुनकर विवेक के होश उड़ गए। क्या यह मुमकिन था कि कालिक वाला कातिल वापस आ गया हो? क्या रवि वर्मा और अजय मेहरा कालिक के नए शिकार थे? विवेक सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। इंस्पेक्टर विवेक, एक भारी आवाज आई, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। कालिक को ढूंढना इतना आसान नहीं है। कॉल कट चुका था। विवेक के हाथ पसीने से भर गए। ये कौन था जो कालिक के बारे में जानता था? क्या विवेक को इस केस से दूर रहने की धमकी दी जा रही थी? विवेक के रोंगटे खड़ीडीढ़े हो गए। यह केस अब और भी खतरनाक हो गया था। उसे अपनी जान की परवाह किए बिना कालिक का रहस्य सुलझाना था। लेकिन क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगा? इंस्पेक्टर विवेक की नजरें फाइल पर जमी थीं। कालिक हत्याकांड नाम ही अंदर तक सिहरन पैदा करता था। 3 हत्याएं, एक ही रात, एक जैसा ढंग। हर मौत के बाद पीड़ित के माथे पर कालिक से बना एक निशान। विवेक ने सिर खुजलाया। इस केस ने उसे उलझन में डाल दिया था। पहला शिकार रमेश मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। दूसरा श्रुति सिन्हा, एक पत्रकार। तीसरा अमित देसाई, एक वकील। तीनों अलग अलग क्षेत्रों से, फिर एक ही रात कैसे? विवेक को समझ नहीं आ रहा था। एक ही सुराग था, नेहा मेहरा, एक युवा महिला जो तीनों पीड़ितों को जानती थी। उसकी गवाही ही एकमात्र कड़ी थी। विवेक ने नेहा की तस्वीर देखी, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या वह कुछ छुपा रही थी? विवेक को यकीन था कि इस केस की तह तक जाने के लिए उसे नेहा मेहरा से दोबारा पूछताछ करनी होगी। कालिक, यह नाम ही दहशत का दूसरा नाम बन गया था। एक गैंग जो अंधेरे में रहता था, जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ दहशत का एक साया। कहा जाता था कि कालिक बदला लेने के लिए मौत बनकर आता है। कालिक गैंग का इतिहास खून से सना हुआ था। ब्लैकमेलिंग, ड्रग्स, हत्या,
अपराध की दुनिया में उनका सिक्का चलता था। कई लोग उनके क्रोध का शिकार बन चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ कभी खाली रहे। कालिख का सरगना कौन था, ये कोई नहीं जानता था। कुछ उसे शैतान कहते थे तो कुछ काल, लेकिन एक बात तो तय थी, उसके इशारे पर मौत नाचती थी। विवेक को शक था कि कहीं इन हत्याओं के पीछे कालिख गैंग का हाथ तो नहीं। क्या रमेश, श्रुति और अमित ने अनजाने में कालिख को अपना दुश्मन बना लिया था? रमेश मल्होत्रा, एक धनी बिजनेसमैन। उसकी लाश उसके घर में मिली थी, तिजोरी खुली हुई थी। पहली नजर में तो यह मामला लूटपाट का लग रहा था, लेकिन माथे पर कालिख का निशान कुछ और ही इशारा कर रहा था। दूसरी मौत श्रुति सिन्हा की हुई, जो एक निडर पत्रकार थी। वो कालिख गैंग के बारे में एक लेख लिख रही थी। शायद यही उसकी मौत का कारण बनी। उसका शरीर उसके अपार्टमेंट में मिला था, लैपटॉप गायब था। तीसरा शिकार था अमित देसाई, एक ईमानदार वकील। कहा जाता था कि उसने एक खतरनाक अपराधी को सजा दिलवाई थी, जो शायद कालिख गैंग से जुड़ा था। उसका शरीर उसके ऑफिस में मिला था, फाइलें बिखरी पड़ी थी। तीनों मौतों में एक कड़ी थी, नेहा मेहरा। नेहा रमेश की सेक्रेटरी थी, श्रुति की दोस्त और अमित की मुवक्किल। क्या यह महज एक संयोग था? नेहा मेहरा थाने में बैठी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बताया था कि हत्याओं वाली रात उसने एक आदमी को भागते हुए देखा था, लेकिन वो अंधेरे में था, इसलिए चेहरा नहीं पहचान पाई। लेकिन विवेक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर विवेक अपनी डिमली लिट ऑफिस में अकेला बैठे थे। एक ठंडी चाय उनके टेबल पर पड़ी थी। उनका दिमाग तेज घूम रहा था, पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को रिप्ले कर रहा था। करण ठाकुर नाम खामोशी में गूंज रहा था। ठाकुर, वो एनिग्मेटिक बिजनेसमैन जिसने शिहार में धूम मचा दी थी, अब कई ब्रूटल मर्डर्स का आरोपी था। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सबूत भले ही पक्के थे, स्टेज्ड लग रहे थे, ऑलमोस्ट टू परफेक्ट। विवेक की रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई जब हवा के झोंके ने खिड़कियों को हिला दिया। बाहर शहर एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडर्स का उज्ज्वल शोर गायब था। वो खामोशी ऐसी थी जो दबाव डाल रही थी, हेवी और ओमिनस। विवेक उठे, खिड़की के पास गए और रात में झांका। स्ट्रीट लाइट्स लंबे डांसिंग शैडोज बना रहे थे जो सांपों की तरह टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। और दूर लाइट के किनारे पर उन्हें लगा कि उन्होंने उस देखा एक लंबा अकेला आदमी एक लंबे काले कोट में। विवेक का दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने आंखें झपकाई, लेकिन वो आदमी गायब था। क्या उन्होंने कल्पना की थी? वो लेटली बहुत स्ट्रेस में थे। ठाकुर केस का प्रेशर अन पर था, लेकिन उस झलक के बारे में कुछ, जिसके बाद वो आदमी शैडोज में गायब हो गया, उनकी रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, कि कोई या कुछ बाहर है, अंधेरे में छुपा हुआ है। दीवार पर लगी घड़ी ने 3 बार चिमे बजाया। आवाज खामोशी में तेज और जारी थी। 3 बजे देर का समय, उनकी दाढ़ी कहती थी। एक ऐसा समय जब जिंदा और मर्दन के बीच का पर्दा पतला होता है। विवेक ने अपने विचारों पर हंस दिया। वो लॉजिक के आदमी थे, एक डिटेक्टिव जिसको फैक्ट्स पर भरोसा करना सिखाया गया था, अंधविश्वास पर नहीं। फिर भी जब वो खिड़की से दूर हुए तो उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने सोच लिया कि अब सो जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपना कोट उठाया, उनके टेबल पर फोन बजा था। खामोशी तोड़ दी। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ की आवाज घबराई हुई और हाँफ रही थी। वो कांस्टेबल रवि था। उसकी आवाज एक विस्पर थी। सर, आपको यहाँ आना होगा, ठाकुर मैंशन में। वो मिस नेहा मेहरा है, वो गायब है। विवेक का खून जम गया। नेहा मेहरा करण ठाकुर की पर्सनल असिस्टेंट और मेहरा फॉर्चून की हेरिस गायब थी। वो सुनसान सड़कों से भागे। उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। शैडोज में वो आदमी, लेट नाइट कॉल, नेहा का गायब होना, सब कुछ जुड़ा हुआ लग रहा था। एक मकाबरे पजल के टुकड़ों की तरह जिसे वो अभी जोड़ना शुरू कर रहे थे। ठाकुर मैंशन उनके सामने था, एक डार्क और ईरी स्ट्रक्चर जो खतरे की हवा दे रहा था। घर में हडकंप मचा हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स जगह पर भरे हुए थे। उनकी टॉर्चेस अंधेरे को चीर रही थी। विवेक भीड़ से होते हुए अंदर गए और रवि को एंट्रेंस के पास खड़े पाया। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। सर, हुमैन ये मिला, रवि ने कहा, दीवार पर खून से लिखे एक मैसेज की तरफ इशारा करते हुए।
हिलते हुए हाथ से लिखा मैसेज। विवेक की रीढ़ में कपकपी दौड़ गई। वो हमेशा के लिए छुप नहीं सकता। भूतकाल हमेशा ताकत लेता है। विवेक की आंखें संकरी हो गई जब उन्होंने मैसेज को देखा। हैंडराइटिंग अनजान थी, लेकिन मैसेज खुद बहुत क्लियर था। एक धमकी, बदला लेने का वादा। लेकिन यह किसके लिए था? करण ठाकुर के लिए, या कोई और शैडोज में छुपा हुआ था? कोई जिसका पुराने केस से हिसाब चुकता करना था। जब विवेक ने खून से लिखे मैसेज को देखा, एक नाम उनके दिमाग में आया। एक नाम जो पुराने केस से जुदा था, विजय खन्ना। विजय खन्ना एक रूथलेस बिजनेसमैन और करण ठाकुर का फॉर्मर मेंटर, सालों पहले गायब हो गया था। उसका गायब होना रूमर्स से भरा हुआ था, बेट्रेयल और रिवेंज का। क्या यह उसका काम हो सकता है? क्या उसने सब कुछ शैडोज से प्लान किया था, घटनाओं को मैनिपुलेट करके अपना बदला लेने के लिए? यह सोचकर विवेक की रीढ़ में कपकपी दौड़ गई। अगर विजय खन्ना इन्वॉल्व था तो कुछ भी वैसा नहीं था जैसा लग रहा था। गेम बदल चुकी थी और विवेक ने डर के साथ महसूस किया कि वो डिसेप्शन के मास्टर के खिलाफ खेल रहे हैं। रात के अंधेरे में ऐसे राज छुपे थे जो सिर्फ अंधेरा ही जानता था। इंस्पेक्टर विवेक के घर के डिम लाइट वाले लिविंग रूम में मुंबई की उमस भरी हवा से भी ज्यादा भारी एक सन्नाटा छाया हुआ था। दीवार पे लाल रंग से लिखा हुआ उसका नाम स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में खून की तरह लग रहा था। डर और एड्रेनालाइन से विवेक की रूह कांप गई। लगता है अब शिकारी खुद शिकार बन गया था। उसकी पार्टनर नेहा मेहरा उसके बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। मैसेज साफ था, खौफनाक साफ। काली रात का कातिल कोई मैसेज भेज रहा था। अब यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया था, यह पर्सनल हो गया था। विवेक की नजरें सख्त हो गईं। उसने पहले भी बुराई का सामना किया था। वो डर के मारे छुपने वाला नहीं था। वो इस काली रात के कातिल को ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। गैप 2S। धमकी का बोझ विवेक पर भारी पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी नजरें उस पर लगी हुई हैं। कातिल उसके साथ खेल रहा था और विवेक जानता था कि जीतने का एक ही रास्ता है, खेल में शामिल होना। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हर मुलाकात केस का हर क्लू याद कर रहा था। करण ठाकुर, अहंकारी बिजनेसमैन, अपने संदिग्ध कामों और सुविधाजनक एलिबी के साथ सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। उसका मोटिव उस इन्वेस्टिगेशन का बदला जो उसके झूठ के साम्राज्य को बेनकाब कर रहा था। फिर था विक्रम मल्होत्रा, लेटेस्ट विक्टिम का शांत, सीधा साधा असिस्टेंट। विक्रम हमेशा परछाई में, हमेशा मददगार, खुश करने को बेताब। उसके व्यवहार में, उसकी मदद करने की उत्सुकता में कुछ ठीक नहीं लगता था विवेक को। क्या यह सच्ची चिंता थी या सोची समझी चाल? इन्वेस्टिगेशन उन्हें शहर के अंडरवर्ल्ड में ठाकुर के साम्राज्य के बीचों बीच ले गई। विवेक और नेहा ने कई रातें बिना सोए डॉक्यूमेंट्स पढ़ते, पैसे के लेन देन का पता लगाते और बेकार की चीजों के पीछे भागते हुए बिताई। कातिल किसी भूत की तरह हमेशा एक कदम आगे था, डर और खामोशी का निशान छोड़ता हुआ। एक अनपेक्षित जगह से ब्रेक थ्रू मिला। लेटेस्ट मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज धुंधला और साफ नहीं, एक जरूरी क्लू रखता था। एक आदमी अंधेरे में छुपा हुआ, जिसका चेहरा हुड से ढका हुआ था, मर्डर से कुछ मिनट पहले विक्टिम की बिल्डिंग में घुसते हुए दिखाई दे रहा था। विवेक पास आया। उसकी नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। वो आदमी अंधेरे में छुपा हुआ हो सकता था, लेकिन उसके चलने के तरीके ने विवेक का ध्यान खींचा। उसने फुटेज को रिवाइंड किया, बार बार चलाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसे समझ आया, ये चाल, ये ढंग बिल्कुल विक्रम मल्होत्रा जैसा था। ये एहसास किसी जोरदार मुक्के की तरह था। विक्रम इतने टाइम से वो उनकी नाक के नीचे था, मददगार असिस्टेंट का रोल कर रहा था, जबकि उसके हाथ खून से सने हुए थे। लेकिन क्यों? उसका मोटिव क्या हो सकता था? विवेक ने विक्रम का सामना किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। क्यों विक्रम, क्यों विक्रम? जिसके चेहरे से अब सारा बनावटीपन उतर गया था, एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला। लोग उसे संत, समाजसेवी कहते थे, लेकिन वो एक राक्षस था, मासूमों का शिकार करता था। उसकी आंखें, जो कभी झूठी चिंता से भरी होती थीं, अब ठंडी आग से जल रही थीं। उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, हमारा भविष्य छीन लिया। मुझे उसे रोकना था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। विक्रम सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं था, वो बदले का हथियार था। एक बेटा
जो अपने पिता के लिए इंसाफ चाहता था। काली रात का कातिल कोई खूंखार कातिल नहीं था, बल्कि हालात का शिकार था, बदले की प्यास से प्रेरित। विक्रम मल्होत्रा दी टारगेट। इंस्पेक्टर विवेक ने हाथ में पकड़ी फाइल को घूरा। विक्रम मल्होत्रा, एक नामी बिजनेसमैन, एक समाजसेवी। लेकिन विवेक सच्चाई जानता था। मल्होत्रा एक कातिल था। वो यूं ही गवाहों को चुप नहीं करा रहा था। कुछ और भी था, एक राज जिसे वो किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता था। विवेक अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा था। हवा में बेचैनी सी थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था। यह पर्सनल होने वाला था। पहेली के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन विवेक उन्हें जोड़ने की ठान चुका था। वो मल्होत्रा का भंडा फोड़ करके ही दम लेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी फोन की घंटी बजी और सन्नाटा टूट गया। उसका मुखबिर था। हर शब्द ने विवेक की रूह कंपा दी। नेहा मेहरा, वो जिंदा थी, किडनैप हुई थी, और विक्रम मल्होत्रा ही असली खिलाड़ी था। इससे तो सब कुछ बदल गया। मल्होत्रा को सलाखों के पीछे डालने और उन सभी बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने का ये एक मौका था। नेहा मेहरा रिटर्न्स। ये खबर पुलिस स्टेशन में आग की तरह फैल गई। नेहा मेहरा जिंदा थी। सालों से जिस केस ने उन्हें परेशान कर रखा था, वो एक बार फिर से खुल गया था। विवेक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हर सेकंड कीमती था। उसे नेहा को ढूंढना था, उसे मल्होत्रा को रोकना था। जांच उन्हें शहर की अंधेरी गलियों तक ले गई। उन्होंने एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जो बरसों पुराना था। मल्होत्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो असली कालिक गैंग का सरदार था। उस आतंक के पीछे का मास्टरमाइंड जिसने सालों तक शहर को जकड़े रखा था, और अब वो हर सुराग मिटा रहा था। 1998 के केस के गवाह, वे सभी मर चुके थे, कत्ल कर दिए गए थे। मल्होत्रा सारे सबूत मिटा रहा था। जो कोई भी उसे बेनकाब कर सकता था, उसे खत्म कर रहा था। लेकिन क्यों? आखिर वो ऐसा क्या छुपाना चाहता था? विवेक जानता था कि जवाब नेहा के पास था। इस पूरी साजिश को सुलझाने की वो ही चाबी थी। शोडाउन एट द फैक्ट्री। खबर मिली थी, शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर फैक्ट्री। मल्होत्रा नेहा को वहीं छुपा कर रखा था। विवेक और उसकी टीम वक्त के साथ दौड़ लगा रहे थे। सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई जा रही थी। नेहा को बचाने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। फैक्ट्री अंधेरे में डूबी हुई थी। हवा में सड़न की बदबू महसूस हो रही थी। विवेक अपनी ही धड़कनें सुन सकता था। वे सब प्रिकॉशन से अंदर दाखिल हुए, बंदूकें तान कर। एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। नेहा, तुम्हें मर जाना चाहिए था। विशाल जगह पर मल्होत्रा की आवाज गूंज उठी। गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। एक खतरनाक संघर्ष छिड़ गया। विवेक ने दहशत में देखा, जैसे गुस्से में पागल मल्होत्रा नेहा पर झपटा। लेकिन नेहा तैयार थी। सालों की कैद ने उसे मजबूत बना दिया था। एक पल में ही उसने बाजी पलट दी। एक गोली की आवाज फैक्ट्री में गूंज उठी। मल्होत्रा गिर पड़ा। द रियल कालिक लिव्स। विवेक नेहा के पास भागा। वो सुरक्षित थी, जिंदा। उसने अपना वादा निभाया था। जैसे ही मल्होत्रा ने अंतिम सांस ली, उसका हाथ हिला। एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया। विवेक ने उसे उठाया। उस पर एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जिससे उसके खून सूख गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है इंस्पेक्टर। नेहा फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश थी। असली कालिक वो अभी भी बाहर है। विवेक ने कागज पर लिखे नाम को देखा। गुरुजी, अतीत का एक भूत, एक ऐसा नाम जो खौफ पैदा करता था। असली मास्टरमाइंड। मल्होत्रा तो बस एक मोहरा था, कठपुतली। असली कालिक अभी भी बाहर था, और विवेक को ऐसा लग रहा था कि ये तो बस शुरुआत थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।